उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम सिर्फ कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर्वे फर्स्ट का पहला चैप्टर, इसका नाम इंट्रोडक्शन। हम उसमें जानेंगे कि सर्वे क्या होता है, क्यों करते हैं और इसके क्या क्या महत्व है हमारे लिए। सर्वे जब सुनते हैं सर्वे हो रहा है कहीं पे, किसी भी चीज़ का सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि कहीं पे कोई लोग हैं कॉपी पेन लेके घूम रहे हैं जगह जगह पे और सारी चीज़ें नोट करते हुए जा रहे हैं। सर्वे का मेन मकसद होता है कि किसी भी जगह का डाटा नोट करना, ठीक है, उस डाटा से कोई कंक्लूजन निकालना, ठीक है, ये चीज़ तो होगी सर्वे की बात। अब आपके इंजीनियरिंग लाइन में सर्वे का कहाँ यूज है? आप इंजीनियर हो, आप थोड़ा ही सारी चीजें करोगे, या फिर करोगे तो क्यों करोगे? इंजीनियरिंग लैंग्वेज में जो हम सर्वे की बात करते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर में खासकर, तो हम किसी एरिया का सर्वे करते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करते हैं। जैसे कि मान लो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल कि फेमस टेम्पल हो गया, कहीं पर फेमस टेम्पल हो गया, ठीक है, आपको अपनी लोकेशन बतानी है, टेम्पल फेमस है उस जगह का, तो आप इस टेम्पल के रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन बताओगे, ठीक, एक तरह से ये लैंडमार्क हो गया। वहां पे रोड कहाँ कहाँ से आ रही है, कैसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, कैसा आपको वहां पे चीजें देखने को मिल पा रही हैं। आप जैसे कहीं पे कोई जमीन ले रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आपने कोई जमीन खरीदने का मन बनाया है कि हम जमीन खरीदेंगे, तो आप जमीन खरीदने से पहले क्या सोचते हो कि जहाँ पे मैं जमीन रहने के लिए ले रहा हूँ, क्या वहां पे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे चीज चाहिए मिल पाएंगी, मुझे सुविधा मिल पाएगी वो सारी चीजों की, वो सारी चीजें देखते हो। जब सारी चीजें आप सोच लेते हो कि इन फ्यूचर वहां पे ऐसा होने वाला है, जब तक मैं अपना घर बनवाऊंगा वहां पे इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, तो ये सब सर्वे है, ये सारी चीजें सर्वे है, ठीक है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिखिए, इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज survey means to locate the important points of an area in a map or प्लान, ठीक। मतलब ये है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सर्वे का सीधा सीधा मतलब है किसी कोई भी पॉइंट को लोकेट करना, किन्हीं बिंदुओं को मैप पे, नक्शे पे लोकेट करना, नक्शे पे बना के दिखाना, किसी कागज पे बना के दिखाना, किसी जगह की मैप को बनाना, ठीक है, मतलब उसका मानचित्र खींचना, ठीक, ये मतलब हो गया। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग लिख दिए। यहाँ पे दो प्रिंसिपल होते हैं, होल्ड टू पार्ट और लोकेट टू लोकेट न्यू पॉइंट्स बाय टू रेफरेंस पॉइंट्स। दो पॉइंट पता होंगे, तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे। पहला जो है हमारा होल्ड टू पार्ट, मतलब पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, ठीक। दूसरे क्या है आपका, नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना, ठीक है। मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट लिख लिया, आप इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो दोनों चीज में डिफरेंस क्या है। होल्ड टू पार्ट का क्या मतलब है, या फिर लोकेट टू लोकेट पॉइंट, न्यू पॉइंट बाय टू नोन पॉइंट कैसे करते हैं, देखो बताता हूँ। पहली चीज क्या है, पहला जो आपका है होल्ड टू पार्ट, मैं समझा देता हूँ, ठीक, इसे नोट कर लो, मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ, पॉज करो वीडियो, फटाफट नोट कर लो। ओके, ठीक, पहला चीज देखते हैं है क्या सीन, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट में क्या सीन है, देखो जो पहला पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कुछ एरिया है इतना बड़ा, मान लो ये आपका एरिया है, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे, कुछ इस तरह से, आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है।
फिर आप क्या करोगे, इसकी सर्वे करना स्टार्ट करोगे। पहले इस वाले एरिया को देखोगे, फिर इस वाले एरिया को देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करते करते आप पूरी एरिया का सर्वे कर लोगे आसानी से। हमने इसको डिवाइड क्यों किया, हमने एक साथ पूरे का सर्वे क्यों नहीं किया? एक साथ पूरे का सर्वे करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आप एक बार में पूरे को नहीं सर्वे कर सकते। आप एक बार में उतना करो जितना आप कर सकते हो, ठीक। और जहां की आपको चीजें पता है कि यहाँ तक अगर मैं करता हूँ, देखो अगर हम बहुत बड़ा एक बार में नाप लेके चलते हैं तो दिक्कत क्या होती है बेटा, उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक नापा, ठीक है, मान लो इसकी टोटल लेंथ है 100 मीटर, मान लेते हैं 100 मीटर है। असलियत में रियलिटी जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की लेंथ है रियल में, पर अगर आप इसको नापना स्टार्ट किया तो इसमें कुछ चेंजेस आ गया, मान लो प्लस 2.5 या माइनस 2.5 का चेंजेस आ गया लेंथ में। 100 मीटर आपने या तो इतना ज्यादा नाप लिया या तो इतना कम नापा, ठीक, कुछ ऐसे चेंजेस आ गए। अगर आप ऐसे लगातार नापते चले गए बिना चेक किए, आप नापते चले गए 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, ठीक है, 300 मीटर आपने नापा, सब में इतना चेंजेस आ रहा है, मतलब 2.5 का इंटू 3 लगभग 7.5 के आसपास आपने एक्स्ट्रा नाप दिया या फिर कम नाप दिया, ये दिक्कत आ गई। तो अब क्या होगा, आप उसको चेक नहीं कर पाओगे कि दिक्कत गलती कहाँ पर हुई, ये चेक नहीं कर पाओगे जल्दी। छोटे छोटे पार्ट में जब आपकी मिस्टेक होगी तो आप उसको चेक आसानी से कर पाओगे, इसलिए हम उसको होल टू पार्ट लेके चलते हैं, मतलब बड़े को छोटे में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। दूसरा वाला जो आपको पॉइंट था, दूसरा वाला पॉइंट बताता हूं। दूसरा पॉइंट ठीक, पहला हो गया, दूसरा बता देता हूं। दूसरे में क्या था, टू लोकेट थर्ड पॉइंट with the reference of any two known points. Known points. ये था टू लोकेट थर्ड पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ एनी टू नोन पॉइंट्स। पहले से 2 पॉइंट्स मुझे पता है, तीसरे पॉइंट की लोकेशन ज्ञात करनी है, ठीक है। ये कैसे करते हैं, इसमें हम कैसे करते हैं तो बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। ध्यान से देखना और समझ में ना आए तो कमेंट में पूछना, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्या करा हमने, आपको मान लो ए पॉइंट पता है, आपको बी पॉइंट पता है, ए पॉइंट पता है, आपको बी पॉइंट पता है, 100 मीटर है। फिर मैंने आपसे कहा कि ए से जो सी पॉइंट है वो है आपका 70 मीटर की दूरी पर। ये डिस्टेंस जो है आपका 70 मीटर का है, ये वाला डिस्टेंस 70 मीटर का है। फिर मैंने कहा आपसे बी से 50 मीटर की दूरी पे है, ये मैंने 50 मीटर का नाप दिया, ठीक। अब क्या करोगे, यहां से एक एंगल खींचोगे इस तरह से, 70 मीटर लगभग मान लो यहाँ कहीं पाएगा, तो यहां से एक लाइन खींचे ऐसे, यहाँ पे आ गया 50 मीटर के आसपास। एक सिंपल लैंग्वेज बताऊं, आपने यहाँ पे धागा पकड़ा और यहाँ पे धागा पकड़ा, लेंथ पकड़ी, ठीक है, उसको यहाँ चिपका दिया, यहाँ धागा पकड़ा, यहाँ धागा पकड़ा, चिपका दिया। चिपकाने के बाद दोनों धागे के ये वाले सिरे पकड़ के जहां पे आगे मिला दोगे आप, जहां पे वो मिल जाएंगे वही आपका सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। मान लो वो पॉइंट आपके यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आगे, तो ये पॉइंट आपका सी हो गया। आपको ए और बी पता था, आपने सी ज्ञात कर लिया, ठीक। तो ये आपका दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि तीसरे पॉइंट को लोकेट करना, किन्हीं दो पॉइंट हमको पता है, उनके रिस्पेक्ट में किसी तीसरे पॉइंट को पता करना, ठीक है। दूसरा हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहला जो होता है आपका टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, हिंदी में बोले तो मापने के प्रकार, किन किन प्रकारों से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। पहला आपका लीनियर मेजरमेंट, दूसरा आपका एंगुलर मेजरमेंट, हिंदी में बोले तो रैखिक माप या फिर कोणीय माप, ठीक है। 2 तरह की मेजरमेंट होती है, एक तो हम सीधी जो मेजरमेंट करते हैं वो आपकी रैखिक माप हो गई या फिर लीनियर माप हो गई या फिर लीनियर मेजरमेंट हो गई। और जब एंगल नापते हैं, ठीक, जब एंगल नापते हो, एंगल 2 तरह से होते हैं आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों में से कोई सा एंगल हो सकता है। तो जब एंगल नापते हो किसी जगह का, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का, किन्हीं 2 लाइनों के बीच का, ठीक है, तो वो आपका एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा या फिर कोणीय माप हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो आपको इसमें तो कोई है नहीं कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए कि लीनियर मेजरमेंट कौन सी होती है और एंगुलर मेजरमेंट कौन सी होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंगुलर सीधा अगर मैं एग्जांपल बता दूं, अगर इन दो लाइनों के बीच का ये लाइन ए है, ये लाइन बी है और ये पॉइंट ओ है, अगर मैं इन दोनों लाइनों का एंगल नाप रहा हूँ, ए ओ ए और ओ बी का एंगल नाप रहा हूँ, तो ये आपका एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी नाप रहा हूँ, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी नाप रहा हूँ, तो आपका लीनियर मेजरमेंट हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि किस किस तरह से हम नापते हैं। एक तो आपका लीनियर हो गया, एक आपका एंगुलर हो गया, ठीक है। अब लीनियर एंगुलर में एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, दोनों में आती है वो चीज, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। एक हो गया आपका डायरेक्ट, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का सीधा सीधा मतलब है, आप क्या करोगे, आप अपना फीता उठाओगे, आप अपना स्केल उठाओगे और किसी जगह मेजरमेंट ले लोगे, आप अपनी चेन उठाओगे, किसी जगह मेजरमेंट ले लोगे, आपको डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, किसी ऑप्टिकल यंत्र का यूज करते हो, ठीक है, तब आप मेजरमेंट जो ले रहे हो वो आपके इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं, लगभग ये 4 से 5 तरह के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक, लिखते हैं हम, हेडिंग डाल दो डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट नंबर 1 या ए, ठीक। पहला होता है आपका पेसिंग, PACING, पेसिंग, पेसिंग, ठीक है। दूसरा है आपका बी, बी है आपका पेसोमीटर, पेसोमीटर। तीसरा आपका सी, तीसरा होता है आपका पेडोमीटर, पेडोमीटर, ठीक है। चौथा है आपका डी, चौथा होता है आपका ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक। पांचवा आपका ई, सॉरी, हाँ ई, पांचवा होता है आपका स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। ये 5 होते हैं आपके, ये पांचों के पांचों डायरेक्ट मेजरमेंट में काम आते हैं, ठीक है। एक तो आपका कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका पेसिंग, दूसरा आपका पेसोमीटर, तीसरा आपका पेडोमीटर, फिर ओडोमीटर, फिर स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो आपको समझ में आ रहा है, स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ओडोमीटर जो आपकी बाइक में लगा होता है, आप जब रिवोल्यूशन पहिया जब घूमता है आपका बाइक का, ठीक है, 1 किलोमीटर चलेगा तो आपको देखते देखते होगे इस तरह से कुछ नंबरिंग हो रखी होती है मीटर में। आपकी जो बाइक का जो मीटर होता है, कार का जो मीटर होता है, इस तरह से नंबरिंग हो रखी होती है। मैंने यहाँ पे 0 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 6, जो भी कुछ होगा फिलहाल। ये वाला जो नंबर होगा पहला वाला, ये जल्दी जल्दी चलता है, बाकी के नंबर धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। ये कहता है जैसे 1 किलोमीटर पार करेगा या फिर 10 मीटर पार करेगा, उस हिसाब से आपकी नंबरिंग यहाँ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। 10 मीटर पार करेगा तो ये एक आगे बढ़ेगा, फिर 10 मीटर पार करेगा, फिर एक आगे बढ़ेगा। जब ये 10 हो जाएंगे, मतलब ये इसके रिवोल्यूशन हो जाएंगे 10, तब यहाँ पे 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, ठीक। ओडोमीटर जो कि आपका उसमें लगा होता है, स्पीडोमीटर वो भी जो जितनी स्पीड दिखा रहा है आपकी, कितनी स्पीड में चल रहा है वो स्पीडोमीटर हो गया। ओडोमीटर यहाँ पे नंबरिंग दिखा देगा आपको कितना किलोमीटर चल गया, वो हो गया। पेडोमीटर क्या होता है, पेडोमीटर एक तरह की वॉच होती है, वॉच जैसी होती है, एक्चुअली वॉच नहीं होती है, वॉच जैसी होती है। इसको हम पॉकेट में रख सकते हैं, आजकल ये फोन में भी ऐप आ रहा है, आप उसे डाउनलोड कर लिए फोन में। उसके बाद फिर अगर आप चलते हो तो आपके स्टेप्स काउंट कर लेगा पेडोमीटर, ठीक है, स्टेप्स काउंट कर लेगा। स्टेप के अनुसार आपको एक औसत डिस्टेंस पता होना चाहिए कि आप एक कदम में कितना चल लेते हो, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसके हिसाब से जितने स्टेप आपने चल दिए उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट का अगर आपका एक कदम है, ठीक है, और आप 50 कदम चल चुके हो, तो 50 से 30 के मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। पेसोमीटर इसी में का एक थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, इसी का एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि आप कदम काउंट कर पा रहे हो, सिर्फ कदम गिन रहे थे। इसमें क्या होता है, पेसोमीटर में क्या होता है, कदम तो गिनेगा ही, अलग चीज है, वो सीधे सीधे आपका डिस्टेंस मीटर में नाप के दे देगा। मतलब आप कितना चले हो, आप 50 कदम चले हो, आपने उसे फिट कर दिया कि मैं 1 फीट का 1 कदम होता है मेरा। फिट करने के बाद वो सीधे आंसर निकाल के देगा कि आप इतना मीटर चल दिए, ठीक है। आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से कैलकुलेशन करके दे देगा।
तीसरी चीज है पेसिंग। पेसिंग मतलब कदम मापिंग, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच अगर मैं माप करने जाऊं, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ कदमों से गिन लूंगा कि मैंने 10 कदम चले हैं, ए से बी के बीच में 10 कदम की दूरी है, और फिर मुझे पता है कि मेरा एक कदम कितने फीट का है या फिर कितने सेंटीमीटर का है, उसी हिसाब से मैं डिस्टेंस बाद में उसका नाप सकता हूँ। ठीक, मेरे पास चेन नहीं है, मेरे पास टेप नहीं है, मेरे पास स्केल नहीं है, तब भी मैं ये चीज कर सकता हूँ और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस माप सकता हूँ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। ठीक है, आगे देखते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की मेथड लिखने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में कैसे कैसे करते हैं? पहली चीज, बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल यंत्र का यूज करके, ऐसा यंत्र जिसमें हम लेंस या शीशे का या फिर प्रिज्म का यूज करते हैं। दूसरा आपका बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा, मतलब विद्युत चुंबकियों का यूज करके हम वहां का डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि आप टोटल स्टेशन या फिर इलेक्ट्रिकल थ्योरेट में यूज करते हैं ये चीज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड। थर्ड वाला क्या है? बाय टेकोमीटर। टेकोमीटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उसका यूज करके, उसको हिंदी में भी टेकोमीटर द्वारा बोलते हैं, मतलब टेकोमीटर ही बोलते हैं। दूसरा आपका बाय स्टेडिया वायर। ठीक है, हिंदी में भी इसको स्टेडिया वायर ही बोलते हैं। दूसरा पांचवा क्या आपका? बाय थ्योडोलाइट। थ्योडोलाइट हर जगह यही पूछा जाएगा, यही बोलते हैं थ्योडोलाइट, और कुछ नहीं बोलेंगे, थ्योडोलाइट ही बोलते हैं। ठीक है, यही सबसे ज्यादा कॉमन है। दूसरा क्या है? बाय कंपास। कंपास का यूज करके, इसको हिंदी में बोलते हैं दिक सूचक। दिक सूचक, ठीक है, दिक सूचक याद रखिएगा, दिक सूचक। आपको एक चीज बता दूं, थ्योडोलाइट का वैसे हिंदी का नाम कुछ और है, काफी टफ है, तो हिंदी वाले के बच्चे सोचते हैं कि मुझे हिंदी में पता होना जरूरी है। याद रखना, जितने भी ऐसे नाम है, जितने भी टेक्निकल नाम है, वो आपको वही सेम इंग्लिश में जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वही आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह हर इंसान ज्यादातर उन्हीं लैंग्वेज का यूज करता है। टेक्निकल जो आपकी जो शब्द है वो उसी लैंग्वेज में होने चाहिए, इंग्लिश में ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट चीज आती है वो आता है कि सर्वे हम जब करने जा रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करें। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करें, और अगर हम क्या चीज यूज कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा सर्वे कहलाएगा। अगर मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं तो वो कौन सा सर्वे कहलाएगा। अगर मैं चेन का यूज कर रहा हूं सर्वे करने के लिए तो वो चेन सर्वे कहलाएगा। अगर मैं टेप का यूज कर रहा हूं सर्वे करने के लिए तो आपका टेप सर्वे कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं प्लेन टेबल का यूज कर रहा हूं सर्वे करने के लिए तो प्लेन टेबल सर्वे कहलाएगा। थ्योडोलाइट का यूज करूं तो थ्योडोलाइट सर्वे कहलाएगा। मतलब आपका जो सर्वे है वो इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड होता है। आपका सर्वे इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड होता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, फिर वही आपका सर्वे कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको जो पहला वाला चैप्टर है लगभग फिनिश हो चुका है। बाकी का मैं आपको जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका चेन सर्वे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, वो आपका चेन सर्वे। चेन सर्वे, ठीक है, इसमें हम जो भी सर्वे करेंगे चेन से रिलेटेड करेंगे। कितने तरह की चेन होती है, कौन सी चेन हम यूज करते हैं, किस चेन को क्या बोलते हैं, कितने लिंक होते हैं, सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं चेन सर्वे पढ़ाने जाऊंगा उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो करने होंगे। ठीक है, और जब मैं चेन सर्वे खत्म कर रहा हूँ उसके बाद मैं उनके आंसर दूंगा, उसके बाद फिर चेन सर्वे के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।